नमस्कार है दोस्तों, भाइयों बहनों एवं अपने प्रिय सभी लोगों का सबसे पहले स्वागत रहेगा इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग को बता दूं, आप सभी लोगों के लिए वीडियो काफ़ी खास है, क्योंकि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो, टॉप 21 प्लस फ्री इमेज वेबसाइट्स टू हेल्प यू फाइंड फोटोज यू वुड एक्चुअली यूज़ इन योर मार्केटिंग एंड अदर वर्क्स। ठीक है, तो दोस्तों आपको जैसा कि मैं क्लियर करके बता दूं, जहाँ इस दुनिया में लोगों के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है कुछ भी चीज़ें करने का, स्पेशली फ़ोटो क्लिक करने तक का उनके पास टाइम नहीं है। आप जानते हो कि काफ़ी ऐसे सारे लोग हैं इस दुनिया में, इस जगत में, इस वर्ल्ड में, जिनको फ़ोटो चाहिए, मतलब इमेजेस चाहिए होती हैं तरह तरह की। उनको किसी ट्री की, प्लांट की, फ्लावर की, व्हीकल्स की, या फिर मूवी के किसी पार्ट को, ऐसा मतलब वीएफएक्स टाइप या फिर कुछ और। मतलब कहना यही है साफ साफ कि दुनिया भर की बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है जिसकी इमेजेस लोगों को चाहिए होती है, खासकर एनिमल्स, बर्ड्स, सीनरीज वगैरह जैसी चीज़ें लोगों को पसंद होती हैं, खासकर रोड, हाईवेज या फिर रिवर्स, बीचेस, ये सब चीज़ों की फ़ोटो लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं स्पेशली, और लोगों को ये सब फ़ोटो चाहिए होती है और उनको यूज़ करनी होती है तरह तरह की जगह पर। काफ़ी लोग इन फ़ोटोज़ को पोस्ट में यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग इन फ़ोटोज़ को अपने वीडियोज़ में यूज़ करते हैं, काफ़ी लोग अपनी रील्स शॉर्ट में यूज़ करते हैं, या फिर किसी प्रोफेशनल वर्क में या बिजनेस के काम से, या फिर किसी पर्सनल यूज़ या खुद के इंटरेस्ट पर इन चीज़ों को ढूंढते हैं। लेकिन लोग ढूंढते रह जाते हैं, लोगों को मिलती नहीं है ये फ़ोटोज़। बेसिकली आपको अगर किसी भी चीज़ के ऊपर फ़ोटोज़ चाहिए होती है, इमेजेस चाहिए होती हैं, पिक्स चाहिए होती हैं, फ़ोटोज़ चाहिए होती हैं, और आपको नहीं मिलती हैं, तो आज आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में टॉप 21 प्लस, लगभग 21 ऐसे वेबसाइट्स जहाँ पर आप फ्री में इमेजेस जाकर ना कि सिर्फ उनको देख सकते हैं किसी भी चीज़ की इमेज, बल्कि उसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं या उसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ये वेबसाइट्स की सारी वेबसाइट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। ये buffer.com नाम की वेबसाइट द्वारा पूरा आर्टिकल रेडी है, एक्चुअल में ये ब्लॉग रहेगी या आर्टिकल आप कह लीजिए, जो कि रेडी किया है फॉर्मर प्रोडक्ट मार्केटर बफर के अंदर, जो है यहाँ पर है अल्फ्रेड लूका लुआ द्वारा व्यक्ति है ये, और इस व्यक्ति द्वारा इस चीज़ को रेडी करा गया है। लगभग 21 फ्री इमेज वेबसाइट्स हैं इस वीडियो के अंदर आपको बताई जाएंगी, जहाँ से आप किसी भी टॉपिक पर अपना कोई भी इमेज वगैरह लेनी हो, डाउनलोड करनी हो और देखनी हो, तो आप ये सारी चीज़ें इधर कर सकते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये वेबसाइट्स आपकी काफ़ी मदद करेंगी, ना कि सिर्फ इमेज इसको फाइंड करने में, बल्कि उसको आपके पास डाउनलोड भी करवा सकती हैं, फ्रीली कराएंगी ये सब अपने वेबसाइट पर। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर हर एक टॉपिक के ऊपर इमेज वगैरह इनके पास हैं। हालांकि आप ही में से लोग रहे होंगे जिन्होंने यहाँ जाकर अपने तरह तरह के अकाउंट बनाकर और फिर जो भी इमेज आपको पता होती हैं आप डालते रहते हैं, और इस तरीके से इस वेबसाइट का स्टॉक भर जाता है। इसी वजह से इन वेबसाइट्स पर इमेजेस की भरमार है, स्टॉक है। ठीक है, तो काफ़ी काम का वीडियो रहेगा। इस वीडियो के सही नीचे आपको लिंक दिया है इस पूरे आर्टिकल का, उसको रीड कर सकते हो। इस वीडियो में समझेंगे टॉप 20 प्लस फ्री इमेज वेबसाइट्स। ठीक है, फ्री मतलब ये है कि आप एक्सेस भी कर पाओगे और डाउनलोड वगैरह करके अपने पास रख कर इन इमेजेस का यूज़ भी कर पाएंगे, जो भी आपके काम होंगे उसके लिए। ठीक है, 21 वेबसाइट्स बता रहा हूँ टोटल, यानी कि, और साथ साथ वेबसाइट्स के नाम और थोड़ा सा उनके बारे में दो चार बातें भी हम जानेंगे, जिससे कि हमारे इस वीडियो में बहुत कुछ कवर हो जाए। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे दुनिया के सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। आप किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट, किसी भी सिटी से हो, किसी भी एरिया से हो, आप सभी के लिए काम की रहेगी, क्योंकि हर किसी को फ़ोटो चाहिए तरह तरह के टॉपिक्स पर, और अगर उसको नहीं मिलती तो वो इन वेबसाइट्स पर आकर ना कि सिर्फ इन फ़ोटोज़ को ले सकता है, बल्कि डाउनलोड करके भी उसको यूज़ कर सकता है अपने जिस भी काम में उसको यूज़ करनी हो। तो 21
फ्री वेबसाइट्स फॉर इमेज कलेक्शन, स्पेशली इमेज किसी भी चीज़ की हो सकती है। खासकर मार्केटिंग में लोग इन्हीं इमेजेस का यूज़ करते हैं, जब जैसे कोई न्यूज़ चैनल है, मूवी का ट्रेलर है, या फिर मूवी है, या फिर मूवी का कोई सीन हुआ, या फिर आप किसी बिजनेस के लिए या किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए आप इन्हीं फ़ोटो में से कभी कभार यूज़ करते हैं कुछ एडिट वगैरह करके। तो इसी वजह से मार्केटिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी होती हैं ये इमेजेस खासकर। ठीक है, लोग मार्केटिंग के लिए इमेजेस को यूज़ करते हैं खासकर। पर्सनल इंटरेस्ट वाले लोग कम होते हैं देखने के लिए कि भाई हमें किसी चीज़ के ऊपर इमेज चाहिए, तो वो लोग इन वेबसाइट्स पर ढूंढना कम जाते हैं एज़ कम्पेयर कि वो लाइफ एक्सपीरियंस करके उस चीज़ की फ़ोटो लेते हैं जिनको खुद से इंटरेस्ट होता है। हालांकि आप इधर से भी ले सकते हैं और इसको डाउनलोड करके प्रोफेशनल यूज़ वगैरह भी कर सकते हैं। तो 21 वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि खुद में ही एक नंबर एक अच्छा नंबर है 21 वेबसाइट्स। buffer.com नाम की वेबसाइट द्वारा इस पूरे आर्टिकल को रेडी किया है। वी हैव एक्सप्लोर्ड टूल्स दैट हेल्प एनीवन क्रिएट विजुअल कंटेंट। आवर सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल इनकॉर्पोरेट image posting because we know how important that element is to engage your followers and fans। obviously आप सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स को और फैंस को एंगेज रखने के लिए, बिजी रखने के लिए, स्पेशली टुवर्ड्स योर कंटेंट, आपको इन सब की ज़रूरत पड़ती है। बट देयर इज़ वन क्वेश्चन वी गेट आस्क्ड क्विट ऑफन, वेयर कैन यू फाइंड। आप इन सब इमेजेस को ढूंढ कहाँ सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला है कि क्लियर टू यूज़ फॉर योर ब्लॉग पोस्ट, आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं, सोशल मीडिया कंटेंट वगैरह डालते हैं, तो फ़ोटोज़ की ज़रूरत आपको पड़ती है काफ़ी बार। तो फ़ोटोज़ आपके पास नहीं होती, तो ऐसे में आप इन वेबसाइट की फ़ोटो इधर से लेकर यूज़ कर सकते हो। ये वेबसाइट जो फ़ोटो दे रही है वो कॉपीराइट क्लेम कभी भी नहीं देती लोगों को। मतलब अगर आप यहाँ से लेकर दूसरे किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पुट करते हो, डालते हो उस चीज़ को, तो डेफिनेटली आपको कोई क्लेम वगैरह नहीं मिलता, कॉपीराइट वगैरह नहीं मिलता कि भाई आपने तो ये कहीं से ली है, ऐसा नहीं मिलता। आप देखोगे काफ़ी सारे आर्टिकल्स वाले, न्यूज़पेपर वाले, मीडिया वाले स्पेशली, और मूवीज़ वाले, और ये सब एनिमेशन वगैरह वीएफएक्स और ये सब जो लोग करते हैं, खासकर इनके अंदर कभी कभार जो इमेज यूज़ कर लेते हैं ये लोग इन्हीं साइट से उठाते हैं, या बाहर इंटरनेट से कंटेंट उठाकर ये लोग वहीं से इमेजेस उठा के डालते हैं। काफ़ी ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं जो ये लोग खुद कभी भी अलग से खुद के न्यू क्रिएटेड नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से। और ये वेबसाइट, ये जो आपकी 20 वेबसाइट्स हैं, इनके ऊपर जो इमेजेस डाली गई हैं लोगों ही द्वारा डाली गई हैं। यहाँ पर सिर्फ वेबसाइट पर आपको आप भी डाल सकते हो अगर आपको भी इस तरीके का इंटरेस्ट है कि आपको भी, आपके पास तरह तरह के टॉपिकों के ऊपर इमेजेस हैं और आपको उसको डालना हो, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट इन वेबसाइट्स पर जाकर, जैसे आप गूगल और यूट्यूब पर चैनल या गूगल पर अकाउंट बनाते हैं, या फेसबुक पर एक प्रोफाइल अकाउंट बनाते हैं, या इंस्टाग्राम या इन पर अकाउंट बना रहे हैं, उसी तरीके से आप इस जगह पर जाकर इस तरीके से एक अकाउंट बनाओगे। और फिर उसके बाद ना कि सिर्फ आपको फ़ोटो देखने और डाउनलोड करने का मौका मिलता है, बल्कि वहाँ पर आप खुद भी किसी टॉपिक पर इमेजेस वगैरह डाल सकते हो। इसका अब इसमें कुछ लोगों को इसमें अर्निंग वगैरह का भी सीन होता है कि अगर आप ये सब डाल रहे हो तो आपको इसमें रुपए भी, वो साइट या सोशल मीडिया वो वेबसाइट, वो आपको उसमें अर्निंग के हिसाब से रुपए भी देती है। ये कॉन्सेप्ट भी इन वेबसाइट पर है। मतलब इसने इन वेबसाइट्स पर ना कि सिर्फ ऑडियंस वगैरह है, बल्कि यहाँ पर क्रिएटर्स भी हैं, यहाँ पर एक एक्चुअल अर्नर्स भी हैं जो कि इन चीज़ों को डालकर अर्न कर रहे हैं। मतलब आप जिनकी इमेज डाउनलोड करोगे, तो आपने तो इमेज अपने यूज़ के लिए ले ली, लेकिन साथ ही साथ जिसने डाली है उधर इमेज, उसको भी अर्निंग होती रहती है, क्योंकि उसकी इमेज, डाली हुई इमेज डाउनलोड हो रही है। मतलब ये है कि इस दुनिया में किसी भी काम पर रुपए मिल रहे हैं, इस तरीके से मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे आप सोचते हैं कि आपके पास तरह तरह के टॉपिकों के ऊपर इमेजेस हैं, लेकिन आपके पास अर्निंग नहीं है, मनी नहीं है, या आपके पास जॉब नहीं है उस फील्ड में, तो आपको बता दूं, आप इधर इन वेबसाइट्स पर आकर उन इमेजेस को डालकर अच्छे से अच्छा खासा एक मनी जनरेशन हो सकता है। ठीक है, तो वो एक काम की चीज़ है। इट्स अ क्वेश्चन विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट आंसर्स एंड कोविड्स नियरली एवरी इमेज क्रिएटेड इन द लास्ट 30 years is still protected by copyright, a protection that gives virtually every author the exclusive right to use or reproduce their work. But you can find a public domain photo, to use a Creative Commons image, and that might need attribution, or even create your own image from
स्क्रैच। ठीक है, तो हम इस पोस्ट में बात करेंगे लगभग 20 से ज़्यादा डिफरेंट ऐसे वेबसाइट्स की, जहां से आप तरह तरह के फ्री इमेजेस को कवरिंग सर्चेबल इमेज साइट्स यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, जिससे आप इमेज ले सकते हैं। किसी भी चीज़ की इमेज मिल जाएगी। मोस्टली आप 100 चीज़ें सर्च करोगे तो 90 प्लस चीज़ों पर आराम से इमेज आपको यहाँ मिल जाएगी इन वेबसाइट्स पर। ठीक है, FAQs, आपके मन में कुछ FAQs उठ रहे होंगे, जैसे कि व्हाट इज़ क्रिएटिव कॉमन्स क्या होते हैं, ठीक है, व्हाट इज़ अ पब्लिक डोमेन क्या होता है, रॉयल्टी फ्री क्या होता है। तो FAQs आप रीड कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इन वेबसाइट्स के नाम प्लस उनके कुछ इमेज वगैरह दिखाते हुए और उसके बारे में बताते हुए चलेंगे। पूरी ब्लॉग जो बनाई गई है इस व्यक्ति द्वारा, बफर के फॉर्मर प्रोडक्ट मार्केटर द्वारा, उसको मैं यहाँ इधर कवर कर रहा हूँ। इस पेज में मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर जो वेबसाइट के नाम बताऊँगा वो इस तरीके से होंगे, यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, ये इस तरीके से 21 नाम होंगे, नेम्स होंगे, तो आप समझेंगे। मैं इधर टोटली हिंदी में बात कर रहा हूँ। अगर इफ़ यू वांट टू नो दिस टाइप ऑफ वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूँ, अगर आप उनको जानना चाहते हैं इन इंग्लिश, मराठी, गुजराती या अरबिक या कोई दूसरी किसी भी लैंग्वेज में, दुनिया भर की कोई सी भी ऐसी भाषा अगर आपको उसमें समझना है, तो आप राइट साइड में बॉटम में, मतलब कि आपको सीधे तरफ में नीचे को इधर कहीं आना होगा वीडियो के अंदर, वहाँ पर CC नाम से एक चीज़ दिख रही होगी, उसको ऑन करेंगे तो वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे दूसरी लैंग्वेज में यही सारी बातों को समझने के इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट हम उनकी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अनस्प्लैश, बर्स्ट और पिक्सेल्स, पिक्साबे और फ्री इमेजेस और काबूम काबूम पिक्स और स्टॉक्स, nap.io, कैनवा और लाइफ ऑफ पिक्स और ग्रेटिसो ग्राफिक और वैक्टीजी और फ्लिकर और द जॉब वेल कलेक्शन बाय जॉब वेल और वोकिन टेक और पिक जम्बो। ये सारी वो वेबसाइट है दोस्तों जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। विस्टा क्रिएट, डीकॉम्पोजिट फोटोज और आई स्टॉक और न्यू ओल्ड स्टॉक, और इसके अलावा मोरगुए फाइल और गूगल एडवांस्ड इमेज सर्च। तो 21 ऐसी वेबसाइट है दोस्तों जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आप कहोगे इसमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जिसको आप भी जानते हो, लेकिन हाँ, इनका नाम इधर नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए आप इधर 21 वेबसाइट डालनी है, तो अब ऐसा तो है नहीं कि 21 डालनी है तो और 4-5 और डाल दी जाए, ऐसा तो होगा नहीं। वैसे आप जानते ही हो कि काफ़ी सारी वेबसाइट इस चीज़ का काम करती हैं, आपको फ्रीली इमेज देती हैं। मेरा मेन पर्पज़ यही था इस वीडियो में कि आपको वेबसाइट्स ऐसी बताई जाएँ जहाँ से आप फ्री इमेज कलेक्ट कर सकते हैं किसी भी चीज़ पर। अनस्प्लैश पहली वेबसाइट है। आप इस तरीके से आओगे, इस तरीके की वेबसाइट दिखती है और यहाँ पर आप देखोगे इसका खुद का लाइसेंस है, विच एसेंशियली लेट्स यू यूज़ द इमेजेस फॉर फ्री। आप इमेज यूज़ कर सकते हैं इन एनी वे यू लाइक, जिस भी तरीके से आप उसे यूज़ करना चाहो। वेबसाइट पावर्ड बाय कम्युनिटी ऑफ ऑलमोस्ट 3 लाख फोटोग्राफर्स इधर हैं ऑलरेडी, जो इधर फोटो डाल रहे हैं, फ्रॉम हॉबिस्ट to pros who gift their photos to make them freely available under splash do whatever you want with the image license। मतलब यह है, इस वेबसाइट से आप कोई भी इमेज उठा रहे हैं which is owned by Getty is particularly great for finding really high quality images। Their team hand selects every photo and according to the site accept only the best। ठीक है, मतलब देखिए दोस्तों, ये जो एक ऐसी वेबसाइट है, बेसिकली आप इधर आते हो तो आप किसी भी टॉपिक पर इमेज आसानी से फाइंड कर पाओगे। आप इमेज यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे, समझ रहे हैं। आपको जैसे मान लीजिए एनिमल की इमेज देखनी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट की, फैशन ब्यूटी की, फिल्म, नेचर, किसी की भी इमेज आपके मन में आएगी और आपको उसको चाहिए, या फिर आप यहाँ पर सर्च करके ढूंढेंगे तो वो इमेज मिलेगी। हालांकि इनके पास लाइसेंस है कि इनकी इमेज कोई भी यूज़ कर सकता है फ्री में, और उसको कोई भी कॉपीराइट वगैरह कहीं से भी नहीं आएगा कि उसने ये इमेज कहीं से ली है, ऐसा कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इनके पास ये लाइसेंस है, इस वजह से आप इधर से इमेज ले सकते हैं। सेकंड, बर्स्ट नाम की वेबसाइट इस तरीके की दिखेगी। इंटरफेस है इनका, ये UI UX होता है, एक वर्ड होता है यूज़र इंटरफेस, और UI और UX एक टेक्नोलॉजी है बेसिकली। आप वेबसाइट पर देखते हैं तो यूज़र इंटरफेस किस तरीके की वेबसाइट दिख रही है उसको लेकर आप देखोगे वेबसाइट काफ़ी इंटरेक्टिव दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रही है। स्पेशली टॉप फ्री पिक्स आपको इधर बताई जाएगी कि इस हफ्ते कौन सी नई फ़ोटो आई है, वो अपडेट वगैरह भी करती है वेबसाइट। तो
काफ़ी अच्छी हो सकती है। एक स्टॉक फोटो प्लेटफॉर्म है फॉर एंटरप्रेन्योर्स बाय शॉपिफाई, एज इज द केस विद स्प्लैश। द फोटो आर कंट्रीब्यूटेड बाय फोटोग्राफर्स द्वारा दी जाती हैं विद द एक्सपेक्टेशन दैट यूजर्स विल बी एबल टू डाउनलोड कर सके, एडिट कर सके फोटो को, अपने आप अपने यूज़ के लिए भी ले सके। मतलब आप ना कि सिर्फ इधर से फ़ोटो देख रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, बल्कि उसको एक रियल लाइफ में वर्ल्ड के सामने रख के उसको यूज़ कर भी पा रहे हो बिना किसी क्लेम वर्क वगैरह के। मतलब कोई आपको यहाँ पर कुछ कह भी नहीं रहा है और आसानी से उसको यूज़ कर पा रहे हैं। इज़ नॉट रिक्वायर्ड बट एड, देखिए अप्रिशिएट अ शाउट पुट। देखिए मैं वही शाउट आउट, मतलब मैं आपको क्लियर बता दूं, ये वर्ष नाम की वेबसाइट भी फ्री में आपको देती है इमेजेस, ना कि वो देगी बल्कि आप उसको डाउनलोड भी कर पाएंगे और स्पेशली उसको यूज़ भी कर पाएंगे। जहाँ यूज़ करना हो वहाँ यूज़ करो। थर्ड पर है पिक्सल। पिक्सल्स नाम की वेबसाइट इस तरीके की दिखती है, इस पर भी काफ़ी सारी फ़ोटो आपको मिल जाएंगी, यहाँ से भी आप ले सकते हो फ़ोटो वगैरह। और इनके पास भी इस चीज़ के लिए लाइसेंस है। ये लोग करते क्या है, लाइसेंस अप्लाई कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर, वेबसाइट बना के डाल दी अपनी, फोटोग्राफर्स को इनवाइट कर दिया और फोटोग्राफर्स खुद से भी इधर आके अपने इन चीज़ों को डाल सकते हैं और इनके पास लाइसेंस हो जाए, इन्होंने एक लाइसेंस बनवा के ले लिया इस चीज़ के ऊपर, बस इतना कर दिया। अब इनके वहाँ से कोई फ़ोटो अगर लेता है और उसको डाउनलोड करके कहीं यूज़ करता है तो कोई भी उसको परेशानी नहीं आएगी। वट यू कैन डू एंड कैन नॉट डू विद द फोर इमेजेस, यू कैन यूज़ एंड मॉडिफाई द इमेजेस। देखिए इनके यहाँ से इमेज लेकर आप उसको इस्तेमाल करो, मॉडिफाई कर दो इमेजेस को फॉर फ्री, ठीक है, फ्री में आप कर सकते हो, बहुत कमर्शियल और पर्सनल यूज़ दोनों ही। देखिए वही मैं कह रहा था, आप कहोगे कि भाई ये वेबसाइट्स इमेजेस तो दे रही हैं किसी भी चीज़ के ऊपर, लेकिन हम इसको कहीं यूज़ कर रहे हैं, हम अपने अर्निंग के लिए हम किसी कंटेंट को दे रहे हैं, कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहीं कंटेंट दे रहे हैं या कोई दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड कर रहे हैं और हम इनकी फ़ोटो को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हमें कोई परेशानी आएगी? तो पर्सनल यूज़ भी करो, कमर्शियल मतलब कोई अपने बिजनेस या किसी पर्सनल कोई दूसरे काम भी करने हैं वो भी करो इन फोटो से, उसमें मॉडिफाई लाओ, चेंज लाओ या ऐसे के ऐसे यूज़ कर लो, कोई फ़र्क, उससे कुछ भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्योंकि इसने ये एक लाइसेंस के साथ, इनके पास लाइसेंस है इस चीज़ का, समझ रहे हैं? जैसे आप व्हीकल चलाते हो, अपने व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन में आप बाइक कार वगैरह कोई भी गाड़ी चलाओ रोड पर जाकर या कुछ भी ऐसा व्हीकल चलाओ और आपको पता है कि आप ये सब गाड़ियाँ चलाते हो रोड पर, और भले ही आप एक माइनर हो या मेजर हो एज वाइज और आपके पास लाइसेंस ना हो, तो आप जानते हो कि फिर आपकी गाड़ी वगैरह जो है वो ले ली जाती है और स्पेशली आपसे कुछ मनी वगैरह ली जाती है, क्योंकि आपने एक ऐसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए एक लाइसेंस नाम की चीज़ रखी गई है। उसी तरीके से लाइसेंस होता है इनके पास भी, जिससे ये हो जाता है कि हाँ भाई हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और हमारे पास इसके लिए एक ऑथराइज्ड वे है कि हम ऑथराइज्ड हैं, हम ऐसे ही अनट्रस्टेड वे में नहीं चला रहे इस चीज़ को, ठीक है। पिज्ज़ा पे फोर्थ नंबर पर आती है, इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आर लाइसेंस, इनके पास लाइसेंस्ड है, क्रिएटिव कॉमन्स जीरोज के अंदर इनका लाइसेंस आता है। इसकी वजह से ही आप इनके वहाँ से फ़ोटो लेकर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रोवाइड्स अ जेंटल रिमाइंडर, आपको बता दूँ, टू चेक दैट द कंटेंट डिपिक्टेड इन द इमेजेस डज नॉट इनफ्रिंग ऑन एनी राइट्स। मतलब ये ऑफर करते हैं मोर कंटेंट फॉर्मेट और फ्रॉम इलस्ट्रेशंस टू साउंड इफेक्ट्स। तो आप देखेंगे तो पिक्सा बे नाम की वेबसाइट से आप इमेजेस ना कि सिर्फ लोगे, उसको यूज़ कर सकते हो। फ्री इमेजेस नाम की वेबसाइट, आप देखिए इन्होंने ना यहाँ पर ये जो मैंने आपको पूरी लिस्ट दी है इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, इनके नाम को आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखेंगे कि इनके वेबसाइट पर आप डायरेक्ट पहुँच पा रहे हैं, डायरेक्ट देख पा रहे हैं। देखिए इस तरीके की इनकी वेबसाइट दिखेगी, फोटोज़ का ऑप्शन आ ही रहा है आपको, फ्लावर, सोशल मीडिया आइकॉन, एरो, किसी की भी चीज़ के ऊपर फ़ोटो मिल जाएगी। इतनी सारी तरीके की फ़ोटो, वर्ल्ड में कितनी सारी चीज़ें हैं, आपको किसी की भी फ़ोटो चाहिए हो डायरेक्ट आप इधर आओगे, इस तरीके से फ़ोटो ना कि सिर्फ देखोगे, डाउनलोड करना और उसको यूज़ करने जैसे काम आप कर पाओगे, जो कि खुद में एक अच्छी बात हो जाती है, ठीक है। जैसे मान के चलो मैं इस वेबसाइट पे आया और मैंने यहाँ पे डाला हाईवे, डालते हैं एक बार, क्या हाईवे की इमेज दे पाएंगे ये? तो आप देखिए हाईवे की इमेज आ चुकी है, काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी एक एडवांस लुक है, देखेंगे आप। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ, देखिए 10 लाख प्लस हाईवे की इमेजेस यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे, एक बार लोगों के लिए हाईलाइट कर दे, इसीलिए मैं वीडियो में जब भी कुछ बताता हूँ तो थोड़ा अच्छे से बताता हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट करके दूँ, इससे अच्छा डिटेल में अच्छे से बताऊँ। तो आप देखेंगे तो इस वेबसाइट पे आप एक चीज़ देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर जो टोटल फ़ोटोज़ हैं हाईवे की वो लगभग 10 लाख प्लस है, यानी समझिए यानी कितनी ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं इधर जो यहाँ पर दी गई हैं।
ठीक है, अभी आप देखेंगे इधर, देखिए तो इस तरीके से आपको दिख रही होंगी ये फोटो वगैरह, अच्छे से दिख रही होंगी, तो आप इस तरीके से देख सकते हो इस फोटो को। देखो तो मैंने हाईवे की फ़ोटो निकाली, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर हाईवे सर्च किया, सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए हाईवे सर्च किया और देखो को फ्री हाईवे फ़ोटो वगैरह मिल गई, फ़ोटोज़ पिक्चर्स इमेजेस मिल गई, और कितनी ये एक नेचुरल लुक तो है ही इन हाईवे का, और थोड़ा इसके अंदर कुछ कुछ कलरिंग वगैरह हुई है, कलर ग्रेडिंग वगैरह करी है इसके अंदर, और जिससे एक अच्छी फ़ोटो लुक मिल रही है, आपको देख सकते हो। और ये इनमें से मोस्ट ऑफ द हाईवेज़ की ऐसी फ़ोटो भी है जो एक एक्चुअल फ़ोटो है। एरियल व्यू आप देख सकते हो, इंडिया का दिखाया है इधर, ये आपका हाईवे दिखाया हुआ है, ये हाईवे अलग है, ये हाईवे अलग है। नाइट में हाईवे कैसे दिख रहा है, अब इसमें लिखा नहीं है कि ये हाईवे किधर का है, ठीक है, ज़्यादातर में नहीं लिखा है, लेकिन इस तरीके से इमेजेस आ जाती है, ठीक है। आप भी बता पाओगे आसानी से कि ये आपका जो ट्रैफिक की जो फ़ोटो है ये दिल्ली की है, आप ये बसेस को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा था। तो इस तरीके से आप हाईवे की इमेजेस यहाँ देख सकते हो। अभी तो आपने यहाँ से देखी, दूसरा आप देखोगे 10 लाख, 10 लाख से भी ज़्यादा हाईवे की फ़ोटो इन्होंने दे डाली। आप लिस्ट में कितना चेक करोगे, सोचिए, पूरी लिस्ट है, आप दुनिया भर के हाईवे की फ़ोटो, आप हाईवे पे कोई ब्लॉगिंग बना रहे हो, हाईवे पे कोई कंटेंट डाल रहे हो, तो उससे मतलब आप समझिए अर्निंग का सोर्स है ये वेबसाइट्स, ना कि सिर्फ लाखों में करोड़ों का, बल्कि आप एक ब्लॉगर्स भी बन जाते, ब्लॉगर बन जाएं, एक ब्लॉग करने लग जाएं, किसी कंपनी के लिए करें, एज अ प्राइवेट इंडिविजुअल खुद की वेबसाइट बना के एक ब्लॉगिंग करने लग जाएं, एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसपे आप हर तरीके की ब्लॉगिंग करके देते हैं, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, स्पेशली हाईवे पर, रोड पर, टॉप फ्लावर्स पर, और वो सब उसमें आप इनको यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप कभी हाईवे पर वीडियो बनाने गए हाईवे को लेकर, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो कितनी सारी क्रिएटिविटी यहाँ से बन जाती है। अब हाईवे के अंदर भी इन्होंने देखिए आपको सजेशंस दिए, हाईवे नाइट की, कार हाईवे पर देखी तो उसकी फ़ोटो, तो इस तरीके के आपको उन्होंने दे दिया, ऑल कलर्स में चाहिए या किस तरीके से चाहिए, ये सारी चीज़ें, इतने सारे ऑप्शन ये वेबसाइट देती है, और इसके पास इस चीज़ का लाइसेंस है, सोचिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इधर ढूंढ पाएंगे इन सारी फ़ोटोज़ को, ठीक है। तो मैं इस तरीके से इसको हटा देता हूँ, ना कि ये, अब देखिए ये लोग फ़ोटो के अलावा वीडियो, इलस्ट्रेशंस, वेक्टर्स, म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें और भी अलग कर रहे हैं अपने वेबसाइट पे। इसी वजह से ये कारण होगा कि इनकी वेबसाइट करोड़ों में रुपए कमा रही होगी, करोड़ों में अर्निंग कर रही होगी, क्योंकि ये बहुत एडवांस कंटेंट दे रहे हैं अपने वेबसाइट पर। तो इस तरीके से आप देखोगे, तो मैं इधर बैक आ जाता हूँ। तो वही मैंने कहा, फ्री इमेजेस नाम की वेबसाइट आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। फ्री में पिक्चर्स लो, यहाँ से टेम्पलेट्स लो, मॉकअप्स लो, ग्राफिक रिसोर्स आप ले सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी जगह यूज़ करे जाने वाली चीज़ें हैं। आपको बहुत एडवांस चीज़ बताई जा रही है इस वीडियो में। 5वीं नंबर की आप समझ आए वेबसाइट। इसी तरीके से आपका काबूम पिक्स, आप कहोगे ये एक वेबसाइट इतना सारा कुछ कर रही है, इसके कॉम्पिटिटर भी बहुत लोग होंगे, कॉम्पिटिटर कह रहे हैं इसीलिए उन लोगों को, क्योंकि वो भी अपने वेबसाइट पर सेम ट्राई मार रहे हैं कि वो भी इनसे आगे निकले। बट क्या है ना, ऑडियंस इतनी है, वर्ल्ड में लोग इतने हैं, तो वो किसी, उनको जहाँ से चाहिए होता है, उनको जो चीज़ चाहिए, इमेज चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए, तो वो जहाँ से मिलता है वो वहीं से ले लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि कौन टॉप रैंकर्स में आते हैं। हालांकि आपको इतना जानना जरूरी है कि आप इनको यूज़ करें, क्योंकि यहाँ से आपको एक अच्छी इमेज भी मिलेगी, एडवांस में मिलेगी, एक अच्छे लेवल की मिलेगी वो इमेज, ठीक है। काबूम काबूम पिक्स नाम की वेबसाइट, आप इधर से जाके क्लिक करके जा सकते हैं। इनके पास भी लाइसेंस है इस चीज़ का, और इसकी वजह से ही आप इधर से ये अलाउ करते हैं मी, इट्स अलाउ मी टू सर्च बाय कलर, से मैं सर्च कर लूँ, जैसे आपने पिछले वेबसाइट पर देखा ही। और ये प्रोवाइड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री पैलेट्स ऑफ कलर्स इन द फोटो, आप समझिए, ये आप कलर से भी फ़ोटो सर्च कर सकते हैं। ये कुछ ऑप्शंस वगैरह भी देते हैं अपने वेबसाइट पे, और इस पर आपको फ़ोटो हर चीज़ पर मिल जाएगी। ये वेबसाइट से आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं इन फ़ोटोज़ को लेकर। stocksnap.io नाम की वेबसाइट, देखिए, stocksnap.io, इससे भी आप वेबसाइट से सारी इमेज लो, जिस भी चीज़ पर इमेज चाहिए, स्कूल की चाहिए, हेलोविन और नेचर पे चाहिए, या जिस पर भी इमेज चाहिए होगी आपको यहाँ से मिलेगी इस वेबसाइट से। और इनके पास भी एक क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस है, जिसको आप CC0 लाइसेंस कहते हैं। सो इट, इनकी आपकी फ़ोटो यहाँ से आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसमें चेंज ला सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने हर प्रोजेक्ट के लिए। कभी आपको स्कूल कॉलेज में किसी ने प्रोजेक्ट दिया, उस पर यूज़ करना है, कभी कंपनी ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया आपको, उस पर यूज़ करना है, कभी आपको खुद के बिजनेस के लिए यूज़ करना है, कभी आपकी खुद की कंपनी है तो वहाँ यूज़ करना है, तो कर सकते हैं, ठीक है। कैनवा नाम की 8वीं नंबर की वेबसाइट, ये वेबसाइट वीडियो एडिटर्स के लिए यूज़ होती है, मतलब यहाँ से लोग वीडियो एडिटिंग भी करते हैं। इसी वेबसाइट से यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल वगैरह क्रिएशन करते हैं।
और इसी वेबसाइट से लोग यहाँ पर आपको बता दूँ इमेज कलेक्शन भी है इसी वेबसाइट पर। सोचिए ये वेबसाइट काफ़ी सारी चीज़ें देती है। कैनवा नाम की कंपनी है और ये बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रही है, ठीक है। एक नॉन फोटोग्राफर्स आंसर टू फोटोशॉप द ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन टूल ऑल्सो ऑफर करे जाते हैं। यहाँ पे मिलियंस में यू ऑफर करी जाती है, लाइब्रेरी है इस चीज़ के ऊपर। और आप फ्री में और प्रीमियम में आप इनकी फ़ोटोज़ को फ्री में भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ ऐसी फ़ोटो होती है जिसपे कुछ रुपए वगैरह चार्ज करते हैं आपसे, रुपए, डॉलर, दिनार, जो भी करेंसी आपकी लगती हो इधर लगती है, ठीक है। अंडर देयर कंटेंट लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है जी। तो लाइसेंस है इनके पास इस चीज़ का। और जिन भी वेबसाइट्स के पास इन चीज़ों का लाइसेंस है उनको ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनकी चीज़ों को आसानी से लोग लेकर यूज़ कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के उस चीज़ को वो लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लाइफ ऑफ पिक्स नाम की वेबसाइट है, इसको यूज़ करें, ये 9th नंबर पर है। ये हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ देती है, ना कि फ़ोटोज़ बल्कि वीडियो भी। नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस, देख लीजिए कोई कॉपीराइट रोक नहीं है। मतलब कि आपने कॉपी कर लिया और इसका राइट किसी और के पास था, मतलब मैंने इस कंटेंट को दिया पहली बार और आपने इस कंटेंट को कॉपी कराए और कॉपी करके आप इसको चला रहे हो, तो नो कॉपीराइट। मतलब कॉपीराइट मतलब ये है कि आप इस चीज़ को कॉपी नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए आपके पास राइट नहीं है। और कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस मतलब ये हो जाता है कि कॉपी करने के लिए जो राइट आपके पास होना चाहिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इसको कॉपी नहीं करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। नो कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शंस मतलब कि आप इसको कॉपी करोगे और आपको कोई कुछ कहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। और साथ में पर्सनल कमर्शियल यूज़ के लिए यूज़ हो रही है वेबसाइट लाइफ ऑफ पिक्स। इस पर डायरेक्ट फ़ोटोज़ मिलती हैं डिफरेंट टॉपिक्स पर। ये वर्ल्ड लेवल पर चीज़ें बात होती हैं इधर हमारी इस वीडियो में। और ग्रेटिसोग्राफी नाम की वेबसाइट 10th नंबर पर है। और इधर से भी आप देखोगे तो ये वेबसाइट भी आपकी काफ़ी मदद करेगी इन सारी चीज़ों में, फ़ोटो वगैरह लेने में, ठीक है जी। तो आप इधर से भी देख सकते हैं, इनके पास भी खुद का फ्री फ़ोटो लाइसेंस है, इट्स ओन फ्री फ़ोटो लाइसेंस, जिसकी मदद से आप तरह तरह के टॉपिक्स पर इमेज ले सकते हैं। वैक्ट वैक्ट वैक्टीजी नाम की एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर भी आपको फ़ोटोज़ वगैरह मिलती हैं। देखिए इनके पास ना वीडियोस के भी कलेक्शंस है, टेम्पलेट्स वगैरह भी हैं। आप वीडियो में कभी सोशल मीडिया पे गए, इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर कोई कंटेंट देने गए, तो वहाँ पे आप टेम्पलेट यूज़ करते हैं अपनी वीडियोज़ में, ठीक है, जिससे कि एक एक्स्ट्रा लुक आपकी वीडियो या अपने कंटेंट को दे सकें, तो वो भी आप यहाँ से लोगे। अब इन वेबसाइट से लेते हो तो कोई कॉपी वगैरह नहीं आता, क्योंकि ये लोग फ्री तो देते ही हैं और साथ साथ ये लोग अपने लाइसेंस है इनके पास इन चीज़ों के, इसी वजह से आप इन सबको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट 12th नंबर पर है फ्लिकर। फ्लिकर यहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह आसानी से ढूंढ सकते हैं, बहुत आसानी से ढूंढ सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो आप देखेंगे इन्होंने एक चीज़ और बताई है, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप इमेजेस ले सकते हो किसी भी चीज़ के ऊपर। डज नॉट अप्लाई टू ऑल द इमेजेस ऑन द साइट थॉट, ठीक है। कुछ इमेजेस इनके वेबसाइट पे ऐसी है जिसको यूज़ करने के लिए आपको कुछ परमिशन वगैरह लगेगी, उसके बिना आप यूज़ नहीं कर सकते। जॉपवेल कलेक्शन नाम की वेबसाइट इस तरीके की है, यहाँ पर भी इमेजेस वगैरह मिलती हैं। इट्स हार्ड टू बी व्हाट यू कांट सी। आपको बता दो एक कॉमन रेफरेन एट जॉपवेल एक कंपनी है हु हैव मेड इट मिशन दे टू इम्प्रूव वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। मैं आपको बता दूं अगर आप इस वेबसाइट से इमेजेस लेके यूज़ कर रहे हो तो आप कर तो सकते हो इमेज यूज़, बट इसमें एक चीज़ें लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। द इमेजेस आर फ्री टू बी डाउनलोडेड एंड यूज एज लॉन्ग यू विजिबल, ठीक है। आप यहाँ से इमेजेस ना कि सिर्फ लोगे, डाउनलोड कर पाओगे, यूज़ भी कर पाओगे, इस तरीके की ये वेबसाइट आपकी मदद करेगी। 14 नंबर पर है वो सिंटेक। वोसिन टेक नाम की वेबसाइट है, वोसिन टेक, इस तरीके की दिखती है। यहाँ से भी आप फ़ोटो वगैरह ले सकते हैं। वाइल यू विल फाइंड दीज फोटोज़ ऑन फ्लिकर, आप इन्हीं फ़ोटो को अगर फ्लिकर पे ढूंढते हो, मतलब कि जो आप यहाँ पर इस वाली वेबसाइट पे आए वो किन टेक, आप देखेंगे इस तरीके की ये वेबसाइट है। आप यहाँ से फ़ोटो वगैरह कलेक्शन कर सकते हो। फ़ोटोज़ अगर आपको देखनी हो आप यहीं से फ़ोटो के ऑप्शन में जाके सर्च करके आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन आपको मैं जैसे पूछ रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा था इधर, एक बार इधर हम पीछे चलेंगे। देखिए हमने यहाँ पर
पहले 20 नाम से सर्च किया था गूगल पर, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा नो डाउट। देखिए हम इधर देखिए जैसे यहाँ पर आ गए थे, तो वॉच इन टेक नाम की एक जो वेबसाइट है ना, उस पर आप जाओगे तो आप एक चीज़ ये देखोगे कि आप यही सारी फ़ोटोएँ जो आप फ्लिकर पे ढूंढ रहे हो, फ्लिकर वेबसाइट पे, वही अगर आप इनके वेबसाइट पे ढूंढते हो तो आपको दिखेगा which I have already mentioned. I thought this particular set deserved a special mention. देखिए of a woman of color in tech started the founder of, ठीक है। इमेज आप यहाँ से देखिए वोकिन टेक, वो चिन या वो किन कह लो, वो चिन टैग कह लेते हैं हम इसको। तो वोचिन टैग पर आप आएंगे तो यहाँ से आप फ्लिकर से एक एडवांस फीचर देख पाएंगे इस वेबसाइट पर, इमेजेस को लेने के लिए और यूज़ करने के लिए, ठीक है। पिक जंबो नाम की वेबसाइट दोस्तों इस तरीके की दिखती है, पिक जंबो। और इस वेबसाइट पर भी फ्री स्टॉक फ़ोटोज़, स्टॉक मतलब ये है कि उनके पास फ़ोटो की कमी नहीं है, इतनी फ़ोटोज़ है कि आप यूज़ करते हुए थक जाएंगे, उनके पास फ़ोटो ख़त्म नहीं होंगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग वहाँ अपना प्रोफाइल बना के फ़ोटो डाल ही रहे हैं, ठीक है। और आप देखोगे, आप एक चीज़ और देख लो, तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से आप फ़ोटो लेकर यूज़ तो कर पाएंगे फ्री में, फ्री ऑफ चार्ज विद नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं लगता आपका यहाँ पर, फ्री में आप फ़ोटो लो, जाकर डाउनलोड कर लो, इस तरीके से हो जाता है, ठीक है। ये अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये वेबसाइट प्रीमियम या चार्ज वगैरह नहीं लेती है, सारी वेबसाइट अपने वहाँ पर चार्ज वगैरह भी ले रही हैं। कुछ एडवांस फ़ोटो इनके पास होती है जो एक एक्चुअल 4K टाइप क्वालिटी वगैरह, या थोड़ी एडवांस उसके अंदर ग्रेडिंग वगैरह होगी, कुछ एडवांस फ़ोटो होगी, तो उस पर ये लोग चार्ज करेंगे, क्योंकि जिससे कि उसको वो चार्ज आपसे मनी करके फ़ोटोग्राफ़र जो अर्नर्स हैं वहाँ पर उनको भी देंगे और ख़ुद भी उसमें बेनिफिट लेंगे, ऐसा भी करेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सी फ़ोटो ऐसी है जो आपको मिल जाती है इधर, इंस्टाग्राम स्टोरीज कंटेंट वगैरह में यूज़ कर सकते हो आप इनकी फ़ोटो को। विस्टा क्रिएट नाम की वेबसाइट पर आप पाओगे, ये भी कैनवा की तरह ही फीचर है इनका, ना कि सिर्फ फ़ोटोज़ दोस्तों, वीडियो भी, टेम्पलेट्स वगैरह भी ये लोग देते हैं, समझ रहे हैं। तो इतने सारे फीचर ये लोग फ्री में दे रहे हैं। अभी कहोगे आप फ्री में क्यों दे रहे हैं, फ्री में देखिए इनका एक ऑडियंस बेस बढ़ रहा है, फ्री में भी इनका फ़ायदा ही हो रहा है, क्योंकि देखिए फ्री में ये लोग आपको दे रहे हैं फ़ोटोज़, ठीक है। इससे क्या है कि जो यहाँ पर प्रोफाइल बनाकर फ़ोटो डाल रहे हैं लोग, वो एक अर्नर्स के तौर पर उधर गए हैं, ठीक है। तो वो लोग फ़ोटो डालते हैं, आप लोग डाउनलोड करते हैं, आपको डाउनलोड होने के बाद आपका काम हो जाएगा, आप यूज़ कर लोगे, और जो अर्नर्स होंगे जो ये सब डाल रहे होंगे, उनका फ़ायदा ये होगा कि उनकी डाली हुई फ़ोटो आपने ली, तो जितनी उनकी डाली हुई फ़ोटो लगी तो उनकी अर्निंग उतनी बढ़ेगी। अब इनके पास रुपया या मनी कहाँ से आएगा इतना कि ये अपने ऑडियंस, ये अपने अर्नर्स को रुपया दे सकें, क्योंकि आपको फ्री मिल गई चीज़ें, फोटोग्राफर्स को रुपए मिल गए इस वेबसाइट द्वारा। बट इस वेबसाइट ने कैसे उनको रुपए दिए, कैसे उनको मनी दी, उसका कारण साफ है कि इसके वेबसाइट पर ऑडियंस बढ़ी और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा इनकी वेबसाइट को फ़ोटो के लिए एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो इसी वजह से इनकी अर्निंग होती है, ऑडियंस बेस बढ़ते बढ़ते इनके पैसे बनते हैं, और फिर ये अपने वहाँ पर एम्प्लॉय, एक फोटोग्राफर एज एन एम्प्लॉय होता है इधर वेबसाइट पर, उसको रुपए मिलते रहते हैं और इनके भी फ़ायदे चलते रहते हैं, इस तरीके से है दोस्तों। तो कैनवा जैसी ही वेबसाइट है विस्टा क्रिएट, यहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हो इसे, एक ग्राफिक डिज़ाइन टूल है इनके वेबसाइट पर, और रॉयल्टी फ्री इमेजेस वगैरह मिलती हैं यहाँ पर आप लोगों को, उसको आप यूज़ कर सकते हो। डिपॉजिट फ़ोटोज़ नाम की वेबसाइट इस तरीके की दिखती है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ से फ़ोटो ली, यूज़ करी, इमेज म्यूज़िक वगैरह भी फ्री में यूज़ करने को मिलता है, ठीक है। वाइल दे आर चार्ज आ मंथली फ़ी, एक महीने की भी फीस रख के कुछ चार्ज रखा गया है कि 30 दिन अगर आप इस्तेमाल करते हो इधर से इमेजेस, तो आप कुछ मनी, टाइप ऑफ मनी कुछ लिया जाएगा, फिर आप उनके एडवांस फीचर्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आई स्टॉक नाम के वेबसाइट है, अभी आई स्टॉक वेबसाइट आप देख सकते हो इस तरीके की दिखेगी, यहाँ से भी आप फोटो वगैरह ले सकते हो। अभी क्या है ना दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दूँ, जैसे आई स्टॉक है, ये भी फ्री में वेबसाइट पे अपने इमेजेस वगैरह लोगों को दे रही है, ठीक है, और आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ वेबसाइट इसमें ऐसी भी है जिनके वेबसाइट पर आपको इमेज के अंदर कहीं ना कहीं उन्हीं की वेबसाइट का नाम कहीं ना कहीं छुपा हुआ दिखेगा। जैसे आप कभी कभार वीडियोस पे वाटर मार्क वगैरह देखते हैं, तो आई स्टॉक एक ऐसी वेबसाइट है जिनके फोटो पर या फिर वीडियो पर आप देखोगे तो उनकी वहाँ पर एक वाटर मार्क टाइप दिखता है, जो कि एक ट्रांसपेरेंट कलर में होता है, लेकिन वो दिखता है, मतलब आपने किसी को अगर वहाँ से फ़ोटो लेकर या वीडियो लेकर कभी शेयर किया या कहीं यूज़ किया तो उसको पता लग जाएगा कि ये आपने कहाँ से लिया है। तो उसको हटाने के लिए इनकी वेबसाइट पर प्रीमियम है। प्रीमियम मतलब ये हो जाता है, प्रीमियम मतलब कि इनका कोई चार्ज होगा, कुछ टाइप ऑफ मनी ये लोग लेंगे, उसके बाद आप उनकी फ़ोटो लेके डाउनलोड करके यूज़ कर पाओगे, लेकिन आपकी उस फोटो या वीडियो पर कभी भी वो ट्रांसपेरेंट आई स्टॉक लिखा हुआ नहीं आएगा, मतलब वो वर्ड लिखा हुआ नहीं आएगा। उसको हटाने के लिए आपको इनका
प्रीमियम लेना पड़ेगा। तो इन वेबसाइट्स में ऐसी बहुत सी, देखिए फ्री, मैंने बोला फ्री टू यूज़, तो फ्री तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनका आपको अगर उस पर से वाटर मार्क हटाना होगा तो आप लोगों को कुछ चार्ज वगैरह देना होगा। ये कुछ ही वेबसाइट वाटर मार्क देती हैं, बाकी मोस्टली वेबसाइट ऐसी है जो अपने फ़ोटो पर वाटर मार्क नहीं दे रही हैं। न्यू ओल्ड स्टॉक नाम की वेबसाइट इस तरीके की दिखेगी, यहाँ से भी आप फ़ोटो लें, डाउनलोड करें, यूज़ करें, कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं आपको मिलने वाला है। और यही सब चीज़ें इधर रहेंगी। आपको बता दूं, लास्ट वेबसाइट हमारी है मोरगुए फाइल नाम की वेबसाइट इस तरीके की दिखेगी। यहाँ से आप इमेजेस फोटोज़ डेफिनेटली देख पाएंगे, भी डाउनलोड कर पाएंगे, यूज़ कर पाएंगे जहाँ यूज़ करनी हो। ठीक है, इनके पास 4 लाख से ज़्यादा ऐसी फ़ोटो हैं जो कि फ्रीली आप यूज़ कर सकते हो, कमर्शियली मतलब बिजनेस वगैरह के लिए आप फ्री में यूज़ कर पाओगे। ऐसी 4 लाख से ज़्यादा फ़ोटो अभी इनके पास है। ठीक है, और बाकी इनकी कुछ ऐसी फ़ोटोज़ होंगी इधर जो कि एक आपसे मनी वगैरह लेकर फिर आपको यूज़ करने दी जाएंगी, कुछ प्रीमियम टाइप वगैरह होता है। लास्ट आपको बता दूं, एक वर्ल्ड टॉप क्लास कंपनी है, एमएनसी है, मल्टीनेशनल, मतलब बहुत सारे देशों में चल रही कंपनी, गूगल एडवांस्ड इमेज सर्च नाम की एक कंपनी है, गूगल एडवांस्ड इमेज सर्च। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको जैसे कि किसी भी चीज़ की फ़ोटो चाहिए तो आप क्या करोगे, गूगल पर आते हैं, ब्राउजिंग है, आपको पता है ब्राउजिंग एक ऐप आता है क्रोम नाम का, उसको डाउनलोड करते हैं, वहीं पर वो चलता है। ठीक है, क्रोम है एक्चुअल में नाम उस ऐप का, गूगल द्वारा तो वो है। ठीक है, आप ये समझिए, मतलब उसको आप बेसिकली उसका सर्चिंग इंजन जो है वो गूगल है। तो आपको बता दूं, गूगल एक कंपनी बन चुका है अभी, जो कि एक अल्फ़ाबेट के उसकी मेन कंपनी में आती है वो कंपनी, सब कंपनी आप कह सकते हो गूगल को। और गूगल एडवांस्ड इमेज सर्च है उधर, वहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, आपको कुछ भी सर्च करो पहले तो जाके, जैसे सनसेट की इमेज देखनी हुई, डाला, फिर आप इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो इस तरीके की इमेज आपको देगा वो दिखाकर। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी वेबसाइट हो सकती है जहाँ से आप अच्छी खासी इमेजेस कलेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं। फ्री में ये लोग देते हैं इमेज यूज़ करने को डाउनलोड करने को सब कुछ, क्योंकि इनका ऑडियंस बेस बढ़ रहा है, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और बहुत कुछ इनको फ़ायदा है। आप फ्री में भी लोगों को 4 चीज़ दोगे ना, तब भी आपका फ़ायदा होगा। आप काफ़ी बार देखते होंगे, पॉलिटिशियंस हो गए वर्ल्ड के अंदर, राजनेता वगैरह हो गए या कोई कंपनी हो गई, काफ़ी चीज़ें लोगों को फ्री में दे देती है बिना किसी चार्ज के, क्योंकि उसको पता है कि फ्री में भी देने से लोग उसके तरफ आकर्षित होंगे, नेक्स्ट टाइम उस पर ही डिमांड मारेंगे। समझ रहे हैं, मतलब यह है कि आप अगर किसी को फ्री में भी कुछ दोगे तो डेफिनेटली कि वो आपसे अट्रैक्ट ज़्यादा होगा, ये चांस भी बढ़ते हैं। इसीलिए जो वेबसाइट फ्री में दे रही होंगी ना, तो उन पे भी लोग काफ़ी बार जाते हैं, क्योंकि उनका जो रीचिंग होता है ना, ऑडियंस रीचिंग वगैरह बढ़ता रहता है। ठीक है, यूज़र्स रीचिंग बढ़ता है इस चीज़ से। आपको आगे बता दूँ, बोनस ऑप्शन है फॉर नॉन कमर्शियल यूज़, अगर आप कमर्शियल यूज़ नहीं करना चाहते तो ऐसी नॉन कमर्शियल यूज़ के लिए आप कौन सी जगह पर जा सकते हैं फ़ोटोज़ के लिए, कुछ इस तरीके की वेबसाइट भी हमने यहाँ लाई है, जो कि इस आर्टिकल में है। गेटी इमेजेस नाम की एक वेबसाइट है ये, हालांकि ये वेबसाइट आपको इमेज फ्री में देगी, दिखाएगी, डाउनलोड करने देगी, लेकिन आप उसको ना कमर्शियली, नॉट बी यूजिंग कमर्शियली, आप उसको कमर्शियली यूज़ नहीं करोगे, अपने पर्सनल यूज़ में करो। ठीक है, इस तरीके का कर लो, मतलब आप बिजनेस वगैरह के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। ये यहाँ पर लिखा है क्रिएट HER स्टॉक नाम की वेबसाइट है। तो ये दोनों वेबसाइट इस तरीके की होंगी। तो मुझे उम्मीद है ये जो आपका अल्फ्रेड लुआ द्वारा जो बफर कंपनी द्वारा, या ये जो आपका आर्टिकल था, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया है पूरा, और बहुत अच्छा लगा होगा आपको ये सब देखकर। और यही था 21 बेस्ट वेबसाइट फॉर फ्री collection of images, not to see but also download and use for your commercial use and non commercial use in your life। ठीक है, आप कर सकते हैं इन इमेजेस का। अगर कोई डाउट वगैरह हो, वैसे तो इसमें कोई चीज़ ऐसी है नहीं, आप सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, लाइक कर देना, शेयर वगैरह कर लेना। टॉप 20 फ्री वेबसाइट, अगर आप ऐसे भी जानते हो कि इमेज कलेक्शन करनी है आपको वर्ल्ड में, कहीं वर्ल्ड की, पूरे वर्ल्ड से कहीं से भी इमेज कलेक्ट करनी है, और इसके लिए टॉप 20 वेबसाइट किसी को जाननी है, तो गूगल पर इस तरीके की डिटेल मिली मुझे, पिक्सल, स्टॉक नैप, आप इनमें से देखोगे कुछ वेबसाइट ऐसी होंगी जो इस लिस्ट में नहीं होंगी। ठीक है, तो आज जैसे कि पिक्सल, स्टॉक स्नैप है, काबूम पिक्स है, फ्री रेंज है, फ्री पिक है, ये सब नहीं थे उधर, आपको याद हो, नेगेटिव स्पेस और स्टार्टअप स्टॉक फोटोज़। ठीक है, अब इसका नाम स्टार्टअप है तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टार्टअप से जुड़ी हुई फ़ोटोज़ देगी, हर तरीके की देगी। शॉपिफाई पर भी आप जा सकते हो, वो भी इस तरीके की
ये यूज़ होती है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये टोटल जो वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर टोटल 24 हैं। देखिए 21 वेबसाइट्स आपको यहाँ से बताई, 24 यहाँ से बताई, तो लगभग 40+ बताई। अब इसमें कुछ ऐसी हैं जो कॉमन है, जो इधर भी यूज़ हो रही हैं और इधर भी यूज़ हो रही हैं। तो आप ऑलमोस्ट मान सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में आपको टोटल 30 वेबसाइट्स बता दी, क्योंकि 20 तो यहाँ हो गई और बाकी आप यहाँ पर 20+ और देख रहे हो, इनमें से कुछ कॉमन वहाँ वाली हैं। तो आप मान सकते हैं कि 10 यहाँ पर यूनिक होंगी, तो टोटल 30 आप ऐसी वेबसाइट मान सकते हो जो कि आपको यूनिक बताई गई हैं इस वीडियो में, फॉर इमेज डाउनलोड और यूज़ करने के लिए कोई से भी टॉपिक पर। पिक्सल आप ये सब देख चुके हो, शॉपिफाई आप समझ गए, पिक्सा बे है, पिक जम्बो है, और ग्रेटिसोग्राफी है, और आइसो रिपब्लिक है, रीशॉट है। आप इनको इनको इनके बारे में भी जान सकते हो, इस तरीके से आप इस तरीके से जान सकते हो, ठीक है। तो मैंने दोनों के लिंक वीडियो में नीचे दे दिए हैं। आपको आगे बता दूं, रीशॉट एडोबे अपना एडोबे का भी खुद का एक इमेज कलेक्शन का अलग से वेबसाइट है। एडोबे एक अच्छी कंपनी है, जानी जाती है अपने AI टूल्स वगैरह वेबसाइट पे देने के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और अलग तरीके की एडिटिंग और ग्राफिक्स के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है इस कंपनी को। डिपॉजिट फ़ोटोज़ और फ्री इमेजेस, और इसके अलावा अन अन स्प्लैश अन स्प्लैश और लाइफ ऑफ पिक्स, और न्यू स्टॉक ओल्ड स्टॉक, न्यू न्यू ओल्ड स्टॉक, बस्ट, और फूडीज फीड, ठीक है। और स्प्लिट शायर और फ्लिकर और गेटी इमेजेस पर आप जा सकते हो। देखिए इन्होंने अपनी यहाँ पर नाम के साथ साथ इन्होंने अपने लोगो वगैरह भी डाले हैं अपने वेबसाइट के, या कैसे दिख रही है उसको लेकर भी डाला है कि लोगों को यहीं से थोड़ा पता लग जाए, बिना वो अंदर जाए बाहर से भी जान सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है सारी जानकारी क्लियर हुई है। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें कोई नए टॉपिक, और इसी तरीके से एंजॉय करें। मिलूंगा जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।